फ्लैट पर भी गोली चली, ऐसा पुलिस का ऐसा एलिगेशन था। और ये चीज़ें पुलिस इंक्वायरी के दौरान लगभग एक हफ्ते बाद इनको कल रात में, कल शाम के टाइम में पुलिस ने इनको अरेस्ट किया एलिगेशन पे कि आपने गोली चलाई। ये है। तो हमारा जो कोर्ट में सबमिशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो नालंदा बिल्डिंग है और जो कमाल खान साहब का बंगला है, इन दोनों के बीच में 400 मीटर का डिस्टेंस है। और जो पिस्टल जो पुलिस ने बरामद की इनके पास से, उनकी लाइसेंसी गन है। उस गन की क्षमता 20 मीटर से ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 20 मीटर में वहाँ पे उससे फायरिंग हो सकती है। तो पुलिस का ये मानना कि इस गन से चली और वहाँ तक गोली पहुँची अपने आप में ही है संदेहास्पद है, बल्कि असंभव है, ऐसा मैं कहूँगा मैं। तो हमारा कंटेंशन ये था कि आई एम नॉट ए पर्सन, हमारे पास रिवॉल्वर होना इस बात का सबूत नहीं कि हमने गोली चलाई। सेकेंडली पुलिस ये ग्राउंड लेके चल रही है कि हमने इतनी गोलियाँ हमने खरीदी थी लाइसेंस से उस दुकान से, और उसमें से इतनी गोलियां बची हैं, तो बाकी का क्या हुआ? तो बाकी का है हमारे पास सब रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें हैं, वो हम पुलिस को बताएंगे। उसके लिए हमारी पुलिस कस्टडी कंपल्सरी नहीं है। हमारा ये बोलना है कि इस घटनाक्रम से जो भी घटना हुई, जो भी गोली चली कहीं पर भी, उस घटना से हमारे क्लाइंट का कोई भी किसी तरह का दूर तक का कोई संबंध नहीं है। एग्जैक्टली करेक्ट, आप बात वही हो रही है कि मैं किसी का नाम न लेते हुए बताता हूँ कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज, सबको मालूम, आप सबको मालूम है जो उनके पीछे पड़े हुए हैं। और वो जो चीज़ें हो रही हैं इसी का एक पार्ट है। एक घटना घट गई, उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा मैं, देखिए मैं पुलिस को एलिज नहीं कर रहा हूँ, मैं पुलिस के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस को गलतफहमी में डाल करके उनको मिसलीड करके इनको फंसाया जा रहा है। लेकिन एक जो बात सामने आ रही है, बंदूक साफ करते हुए गोली चलाई गई, इसमें क्या तथ्य है? ये ऐसा पुलिस का बोलना है कि पुलिस ने ऐसा बोला कि ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट सबमिट किया, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड के स्टेटमेंट में कहीं ऐसा कुछ है नहीं, और ये भी कोई एडमिसिबल नहीं। हम ट्रायल के टाइम पे हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है। कौन सी गन थी सर? गन कौन सी? इनके पास पिस्टल थी। पिस्टल कितने मिसिंग हुई है? एक गोली मिली है, जो खोखा होता है गोली का, वो मिला है, एक कार्ट्रिज मिला है, क्या सर? खोखा जो मिला है हमारी बंदूक है, हमारा लाइसेंस है, हमारे घर पे हमारी चीज़ मिलना, उसमें क्या आश्चर्यजनक बात है? तो हम खोखा जो भी चीज़ हम कहीं भी यूज़ करेंगे, उसका हमारे पास रिकॉर्ड है, हम उस पर अकाउंटेबिलिटी हमारे पास में। तो अगर हमारी चीज़, हमारा बिलोंगिंग हमारे घर में मिलता है तो नथिंग रॉन्ग। आप ये बताइए कि कहीं कोई कनेक्शन कुछ उस घटना से हो रहा है क्या? कोई कनेक्शन नहीं। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन एलिज ऑफेंस एंड द अक्यूज। कोई मिसिंग है क्या गोलियां? नहीं, कोई मिसिंग नहीं है, कोई गोली मिसिंग नहीं है, सारी गोली हमारे पास में है, सारी चीज़ें अकाउंटेबिलिटी है, हर चीज़। क्या पुलिस ने इनलीगल अरेस्ट किया है? देखिए, पुलिस का अरेस्ट करना, पुलिस एक संदेह के आधार पर उन्होंने अरेस्ट किया है, और जो पुलिस ये बोल रही है कि हमने गोली चलाई है, ये बात गलत है। और इस बात को हम कानून में जब कोर्ट में जब केस चलेगा, ट्रायल के टाइम में इस बात को सिद्ध करेंगे। आपने के बारे में आपने कहा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, नहीं लगी है, किसी फंसाया जा रहा है। किसी को गोली, ये तो सबको मालूम है, किसी को गोली नहीं लगी है। और हमारा उद्देश्य क्या हो सकता है? जिस आदमी को मैं जानता भी नहीं, मैं उसको गोली क्यों मारूंगा? या किसी अनजान जगह पे क्या मैं पागल तो नहीं, मैं गोली चलाऊंगा? क्यों चलाऊंगा मैं? अगर गोली बोलते हैं कि जैसा पुलिस का बोलना कि गोली चल गई, आप कनेक्शन में दिखा रहे हो कि हमारे रिवॉल्वर से गोली चली, ये सब्जेक्ट मैटर बैलिस्टिक रिपोर्ट जब आएगी तब उसमें प्रूफ किया जाएगा। फोरेंसिक रिपोर्ट आधार पर ही अरेस्टिंग हुई है ना? नहीं, फोरेंसिक रिपोर्ट इतनी जल्दी नहीं आती है, सिर्फ एलिगेशन ही है। उसकी जब फोरेंसिक रिपोर्ट का टेक्निकल बैलिस्टिक रिपोर्ट जो गन का होता है उसको बैलिस्टिक रिपोर्ट बोलते हैं, वो जब उस रिपोर्ट जाएगी उसको